एक समय की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा भर्तृहरि प्रजावत्सल एक दिन उनके राज्य में एक सन्यासी आए। उन्होंने राजा को एक अद्भुत फल दिया और कहा, राजन, यह अमर फल है। यदि आप इसे खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। मृत्यु आपको कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। राजा भर्तृहरि अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने उस फल को हाथ में लेकर गहराई से सोचा, अमर होकर भी क्या करना है? अनंत जीवन का क्या अर्थ यदि उसमें उद्देश्य और सुख न हो? राजा ने निश्चय किया कि यह फल वे स्वयं नहीं खाएंगे। उन्हें अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला की याद आई। उन्होंने सोचा, यदि रानी पिंगला अमर हो जाए तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा। राजा ने वह अमर फल रानी पिंगला को सौंपते हुए कहा, प्रिय, यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम अमर हो जाओगी। परंतु रानी पिंगला का हृदय कहीं और आसक्त था। वे राज्य के एक वीर सेनापति से गुप्त रूप से प्रेम करती थीं। उन्होंने सोचा, सेनापति को हर दिन युद्ध में जाना पड़ता है। यदि वह अमर हो जाए तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह सोचकर रानी पिंगला ने वह फल सेनापति को दे दिया। सेनापति अत्यंत पराक्रमी था, पर उसका मन एक साधारण दासी में रमा हुआ था। उसने अमर फल देखकर सोचा, यदि मेरी प्रेयसी अमर हो जाए तो हम सदा साथ रह सकेंगे। उसने वह फल दासी को दे दिया। दासी ने जब अमर फल को देखा तो वह मुस्कुरा उठी। उसने मन ही मन कहा, मैं तो एक दासी हूं, लंबा जीवन पाकर भी क्या करूंगी? लेकिन हमारे राजा भर्तृहरि कितने न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी हैं। यदि यह फल उन्हें मिल जाए तो संसार का कल्याण होगा। यह सोचकर दासी वह अमर फल राजा भर्तृहरि के पास ले गई और श्रद्धा से उन्हें सौंप दिया। जब राजा भर्तृहरि ने वही अमर फल अपने सामने देखा तो वे सब कुछ समझ गए। उनके मुख से केवल इतना ही निकला, यह संसार दिखने में सोने जैसा है, पर वास्तव में पीतल का बना है। उस दिन राजा भर्तृहरि को संसार की नश्वरता, मोह और स्वार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें वैराग्य और संन्यास के मार्ग की ओर ले गया।